सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आज जिस हम मंडी का यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं, जनपद उत्तरकाशी के नौगांव में, इसके शिलान्यास कार्यक्रम में कृषि मंत्री के नाते हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सुबोध उनियाल जी और इस जनपद के प्रभारी मंत्री के नाते जो आप सबके बीच में लगातार प्रवास करते हैं, ऐसे कैबिनेट मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। उत्तरकाशी में जनसभा को संबोधित करते हुए लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। सीएम धामी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में उत्तरकाशी में विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है। उत्तरकाशी से लाइव तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी की आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही साथ एवं सभी उपस्थित अपने सबका नाम, चूंकि समय की बहुत बाध्यता है, अभी इस कार्यक्रम के ठीक बाद दिल्ली जाना है, इसलिए मैं नाम की औपचारिकता में न जाते हुए मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, आज मैं चूंकि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही हमारी सब योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, मैं आज जो बहुत बहुप्रतीक्षित आपके मंडी का यहाँ पर आज शिलान्यास हुआ है, इस शिलान्यास के लिए आप सबके बीच में आगे आपके भंडारण के लिए, आपके फलों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए, आपकी जो कृषि और बागवानी का क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पर मंडी का शिलान्यास हो रहा है, मैं उसकी आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नए कृषि कानूनों के जरिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाने के लिए उन्होंने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, निवेश को आगे बढ़ाने के लिए, नया वो क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और निवेश बढ़ाने के लिए जो कानून लेकर आए हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। विभिन्न फसलों और फल सब्जियों को उगाने वाले किसानों को आधुनिक तकनीक मिलेगी, उतनी ही उनकी आय भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में उन्होंने एक विजन हमारे सामने रखा है, जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम जब चार धाम सड़कों की बात करें, चाहे हम रेल सेवाओं की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें, या गरीब के जीवन में हम परिवर्तन की बात करें, तो 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया है, देश के अंदर हर क्षेत्र में इतने काम हुए हैं कि अगर हम उसकी पहले की सरकारों से तुलना करें तो ये 7 वर्षों का जो शासनकाल है, ये 7 वर्षों का शासनकाल 60 वर्षों के शासनकाल पर भारी पड़ने वाला है। आज चाहे हम किसानों की बात करें या हम आज सैनिक बाहुल्य जो हमारा प्रदेश है, हम जवानों की बात करें, आज हर क्षेत्र में चाहे किसानों का मनोबल बढ़ाने की बात हो या देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, लगातार देश के प्रधानमंत्री अपनी होली और अपनी दिवाली और अपना जन्मदिन किसी के बीच में जाकर मनाते हैं तो देश के जवानों के बीच में जाकर मनाते हैं। वो ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा आज मजबूत भारत बन रहा है, आज शक्तिशाली भारत बन रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भारत, स्वाभिमानी भारत, एक गौरवशाली वैभवशाली भारत, जिस भारत की हम कल्पना करते थे उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। उनकी जितनी योजनाएं चल रही हैं वो गरीबों को केंद्रित करके वो योजनाएं चल रही हैं। मैं आप सबको, भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि हमारी उत्तराखंड की सरकार पिछले 4 जुलाई से मैंने आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। मैंने एक एक क्षण और एक एक पल का मैंने सोचा है कि मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को समर्पित करूं, और लगातार आज भी मैं रुद्रप्रयाग जनपद के 2 स्थानों पर था, इसके बाद आपके बीच में हूं।
इसके बाद दिल्ली का कार्यक्रम है। लेकिन मेरा पहला कर्तव्य है कि उत्तराखंड के जो हमारे 1,25,00,000 भाई बहन हैं, उन सबके चेहरों पर खुशियां होनी चाहिए, उन सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। अभी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें मिली थी। मैं आंगनबाड़ी की बहनों से कहना चाहता हूं कि हम दिवाली से पहले आपको तोहफा देने वाले हैं, आपको शानदार तोहफा देने वाले हैं। हमने किसी को नहीं छोड़ा है। हमने आशा बहनों का मानदेय बढ़ा दिया है, हमने उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है, हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ा दिया है, हमने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दे दिया है, उनके लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा बहाल कर दी है। हमने जो हमारे ऐसे भाई बहन जो कोरोना काल में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए भी हमने वात्सल्य योजना शुरू करी है। हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने बच्चों के लिए 3,000 रुपए प्रत्येक महीने व्यवस्था करी है। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, जिस प्रकार से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के अंतिम छोर में अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात हो रही है, उस विकास के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हम वचनबद्ध हैं, मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, वचन से, कर्म से हम उत्तराखंड को आने वाले समय में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। और 25 साल का जब उत्तराखंड होगा, अभी मोदी जी ऋषिकेश आए थे, उन्होंने कहा कि जब 25 साल का उत्तराखंड होगा तो कैसा उत्तराखंड होगा? 25 साल का युवा उत्तराखंड होगा। पूरा हिंदुस्तान इस युवा को देख रहा होगा, 25 साल के युवा को देख रहा होगा। उस समय में ये उत्तराखंड हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, हवाई कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम संकल्पबद्ध हैं कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जिस प्रकार की हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार का हमारा यहाँ का वातावरण है, जिस प्रकार नदियों और वनों से आच्छादित हमारा प्रदेश है, ये हिंदुस्तान का ऐसा प्रदेश है कि पूरी दुनिया का एक अलग स्थान है। आने वाले समय में सबके सहयोग से। तो उत्तरकाशी से आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करने